यह साधु जी की पहली प्रचारिक यात्रा थी। इस यात्रा में वे अफगानिस्तान की सीमा बलूचिस्तान से होते हुए प्रसिद्ध खैबर दर्रे के पास से जलालाबाद शहर पहुंचे। यह शहर मुस्लिम बाहुल्य शहर था। यहाँ पर साधु जी को देखते ही भीड़ लग गई और उनके प्रचार ने लोगों को उस स्थान पर रोक लिया। वे प्रचार करते रहे, लोग सुनते रहे, तब तक जब तक साधु जी ने यीशु प्रभु को ईश्वर के रूप में घोषित नहीं किया। अचानक इस शांत वातावरण ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस भीड़ ने उनसे कहा, यदि वह यहाँ से नहीं गया तो वे उसे मार डालेंगे। रात हो रही थी, ठंड भी अत्यधिक थी। साधु जी ने एक सराय में शरण ली जहां भेड़ बकरी के चरवाहे रहा करते थे। रात को बारिश भी बहुत हुई। रात भर साधु जी को नींद भी नहीं आई। कपड़े गीले थे, कड़ाके की ठंड थी। साधु जी सुबह सुबह उठे और जहां आग जल रही थी वहां अपने कपड़े निचोड़कर सुखाने लगे। जब वे कपड़े सुखा रहे थे तो उन्होंने अपने पास कुछ पठानों को आते देखा। यह वही समूह था जिन्होंने साधु जी को मारने की धमकी दी थी। वे साधु जी के पास आए। साधु जी शांत भाव से निश्चल खड़े थे। उन्होंने पास आकर कहा, आप वास्तव में अल्लाह के बंदे हैं, क्योंकि इस बारिश और कड़ाके की ठंड में भी आप जीवित हैं। अल्लाह आपकी मदद करते हैं। हम यह सोचकर आए थे कि यदि आप इस ठंड में बाहर रहने से नहीं मरते तो हम आपको मार डालेंगे, परंतु आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। अब इस समूह के अगुवे ने साधु जी को अपने घर एक सप्ताह रखा। उन्होंने बड़े प्रेम से साधु जी से प्रभु का संदेश सुना। अब साधु जी को मारने वाले साधु जी के मुरीद हो गए। साधु जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ रखी। वे अफगानिस्तान से कश्मीर होते हुए शिमला व कोटगढ़ लौटे, फिर वहां से सबाथू। इस प्रचार यात्रा में साधु जी कुछ दुबले हो गए थे, परंतु आनंदित थे। कोटगढ़ में साधु जी की मुलाकात एक अमेरिकन धनी नवयुवक से हुई जिसका नाम S.E. स्ट्रोक्स था, जो भारत सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया था। यह एक स्वतंत्र व्यक्ति था जो किसी मिशन से संबंधित नहीं था। जब वह साधु जी से मिला तो उसे यह प्रेरणा हुई कि साधु की तरह ही सेवा का तरीका भारत के लिए उपयुक्त रहेगा। अगस्त 1906 में साधु जी के साथ स्ट्रोक्स ने भी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था उसने जरूरतमंदों को बांट दिया और 3 दिनों तक एकांत में प्रार्थना की। अब साधु जी और स्ट्रोक्स एक ही पद पर थे। स्ट्रोक्स और साधु जी इमांग गांव पहुंचे। इस गांव में उन्हें न खाना मिला न सोने का स्थान प्राप्त हुआ। एक स्थान पर वे बैठे थे, तब एक व्यक्ति ने उन्हें खाने के लिए मक्के की रोटी और ठहरने के लिए एक गंदी गौशाला दी जहां मच्छर भिनभिना रहे थे। रात भर वे उस स्थान पर मच्छरों और खटमलों से परेशान रहे। इस तरह सैकड़ों मील की यात्रा करते हुए वे दोनों चलते ही रहे। उन्हें स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले देशों से भी होकर गुजरना पड़ा। रोज बेरोज साधु जी को ज्वर आता रहा, परंतु वे उसे दबा आगे बढ़ते रहे। एक दिन रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़े। तब स्ट्रोक जी ने उन्हें उठाकर इस तरह से टिकाकर बैठा दिया कि साधु जी का सर ऊंचा रहे। बुखार के कारण साधु जी का चेहरा टेढ़ा हो गया था। स्ट्रोक जी बेचैन हो गए। वहां कोई नहीं था। वे लोग अकेले थे। स्ट्रोक जी ने साधु जी से पूछा, कैसा लग रहा है? तो जो साधु जी ने उत्तर दिया वह स्ट्रोक जी ने सोचा भी नहीं था। साधु जी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु के लिए दुख उठाना कितना मधुर है। साधु जी को सुरक्षित स्थान तक लाने में स्ट्रोक जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वे जंगल में थे। वहां से स्ट्रोक जी ने साधु जी को किसी विलायती साहब जो यूरोपीय थे के घर लाए और साधु जी के आरोग्य होते तक वहीं पर रहे। वे विलायती साहब दयालु अवश्य थे, परंतु प्रभु में आस्था नहीं रखते थे। परंतु जब उन्होंने साधु जी का आचरण, व्यवहार व उपदेश सुना तो उनका मन परिवर्तित हो गया। इस तरह साधु जी के रोगी होने से भी एक आत्मा बचाई गई। साधु स्ट्रोक्स और साधु सुंदर वापस सबाथू पहुंचे। स्ट्रोक जी के पास तस्वीर दिखाने वाली एक लालटेन, मैजिक लैम्प थी। इस लालटेन को लेकर साधु जी ने रामपुर और उसके आसपास के कब्जे में सुसमाचार की सेवा आरंभ की।
इस लालटेन से जब वे चित्र दिखाते तो बड़ी मात्रा में लोग चित्र देखने इकट्ठे होते और वह उन सब तक सुसमाचार पहुंचाता चला गया। 1907 में यह दोनों साधु सबातू के कोठी खाने में सेवा करने लगे, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि रोगियों को सहायता की आवश्यकता है। साल के अंत में उन्हें पता चला कि लाहौर में प्लेग फैल गया है, तो वहां जाकर प्लेग के रोगियों की सेवा करने लगे। इस तरह दोनों ने मिलकर प्रभु की सेवा की। नवंबर 1907 को स्टोक्स अमेरिका चले गए और साधु जी अकेले ही लाहौर से सिंध होते हुए राजपुताना चले गए, फिर उत्तर भारत में आ गए। सन 1907 में साधु जी की मुलाकात रे C.F. एंड्रूज से हुई, जो उस समय दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर थे और शिमला की पहाड़ियों में गर्मी की छुट्टियां मनाने आते थे। साधु जी से मिलकर उन्होंने बड़ा आत्मीयता का अनुभव किया। रामपुर में कुछ तिब्बत व्यापारी याक पर सामान रखकर लाते और बेचकर बाजार से दूसरा सामान तिब्बत ले जाते। हिम आच्छादित हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पीछे से वे आते। वहां जाने का राह भी आसान नहीं था। इन लोगों को देखकर सुंदर के मन में व्याप्त परमेश्वर का प्रेम उनकी आत्माओं को बचाने उमड़ पड़ा था। साधु जी ने प्रण लिया कि उन्हें किसी भी कीमत पर सुसमाचार तिब्बत पहुंचाना है। तिब्बत यात्रा का प्रथम प्रयास साधु जी ने 1908 की ग्रीष्म ऋतु के शुरू में प्रारंभ किया। 19 वर्षीय युवा साधु, जिसके हृदय में मसीह के प्रेम की आग जल रही थी, जिसे वह हर कहीं लगाना चाहता था, उसने सतलज घाटी पार कर तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश किया। वहां उसकी मुलाकात मोरवियन मिशन के 2 मिशनरियों से हुई, जो 50 वर्ष पूर्व उस स्थान पर आए थे कि लद्दाख में कलीसिया स्थापित करें, परंतु वे इस कार्य में असफल हो गए थे और वहीं सीमा पर बस गए थे। उन्होंने सुंदर का बड़ा सत्कार किया और उसे तिब्बती भाषा भी सिखाई और तिब्बत में उसकी यात्रा में सहायता करके एक मसीही दुभाषिया लड़का, जिसका नाम तारनेद अली था, के साथ भेज दिया। सुंदर तिब्बत के लोगों को देखकर बड़ा हतप्रभ था। उनके मकान हवा रहित बदबूदार थे। तिब्बती कभी नहाते नहीं थे। ठंड से बचने के लिए वे बदबूदार मक्खन लगा लेते थे। उनके शरीर बास करते रहते थे। उन लोगों का भोजन कड़वा भुना हुआ जौ, नमक मिली तिब्बती चाय और बदबूदार मक्खन था, जिसे पचाने की क्षमता सुंदर में नहीं थी, परंतु उसे इस भोजन का अभ्यस्त होना था, क्योंकि उसे इनके बीच रहकर प्रभु मसीह की कथा सुनानी थी। तिब्बत में सारा माहौल बुद्धमय था। वहाँ बौद्ध मठ थे, जहाँ का संचालन लामा लोग करते थे और हर जगह प्रार्थना ध्वज लहराते थे और लोग प्रार्थना चक्र लिए प्रार्थना बुदबुदाते रहते थे। साधु जी ने जब यहाँ मुक्त रूप से यीशु का प्रचार किया तो लामाओं ने उनका विरोध प्रारंभ कर दिया। एक बार तिब्बती लोगों ने सुंदर को बर्फीली नदी में स्नान करते देख लिया तो उसे गांव से निकाल दिया, क्योंकि वे कहते हैं पवित्र लोग कभी पानी से नहीं धोते। सुंदर जी अब इस दुभाषीय लड़के के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रचार करता चला जा रहा था। किसी भी गांव ने सुंदर को शरण नहीं दिया। सुंदर को शरण तशीगे के छोटे घिरे हुए कस्बे में मिली, जहां उसका स्वागत 400 छोटे पुजारियों के शासक एक लामा ने किया और साधु जी को बौद्ध मठों में प्रचार करने की स्वतंत्रता दी। परंतु फिर विरोध ने और जोर पकड़ा और ठंड प्रारंभ होने के पहले, बर्फ से दर्रे भरने से पहले, जिससे रास्ते बंद ना हो जाए, साधु जी वापस आ गए। तिब्बत से लौटने के बाद साधु जी के मन में प्रभु मसीह के जन्म स्थान फिलिस्तीन देश जाने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि उस देश को देखने और घूमने से लोगों को और अच्छे से सुसमाचार बता सकेंगे। परंतु जब वे बंबई पहुंचे तो उन्हें फिलिस्तीन की यात्रा संभव नहीं जान पड़ी, क्योंकि सरकार ने यात्रा की अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर भारत की ओर चले गए। जब वे बंबई से वापस आने फंट्रियल रेल में बैठे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण को लोग डिब्बे से उठाकर उतार रहे थे, जो कि अत्यधिक भीड़ में व्याकुल होकर मूर्छित हो गया था। तो उस ब्राह्मण की दयनीय हालत देख अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने सार्वजनिक प्यायु के प्याले में पानी भरकर उस ब्राह्मण के लिए ले आया।
तो ब्राह्मण ने इशारे से कहा कि वह अपने प्राण बचाने भी इस सार्वजनिक प्याले से जल ग्रहण नहीं करेगा। तभी एक यात्री ब्राह्मण के झोले से लोटा निकालकर उसमें जल भर लाया, तो ब्राह्मण ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। इसे देखकर साधु जी के मन में यह विचार उठा कि भारतीय प्याले में ही भारतीय लोग जीवन के जल एवं मसीह के स्वाद को ग्रहण कर समझ सकेंगे, और उन्होंने पास बैठे लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। 21 वर्ष की अवस्था में सन 1909 में साधु जी लाहौर के एंग्लिकन बिशप डॉक्टर लिफ्राय, जिसका वे बड़ा सम्मान करते थे, उनके कहने पर सेंट जॉन डिविनिटी स्कूल में प्रवेश ले लिया। कारण यह था कि बिशप चाहते थे कि साधु जी पादरी पद पर नियुक्त किए जाएं। इस हेतु वे उन्हें अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दिलाना चाहते थे। दिसंबर 1909 में उनका दाखिला सेमिनरी में हुआ। इस सेमिनरी में भी साधु जी का वस्त्र नहीं बदला, उन्होंने गेरुए वस्त्र ही धारण कर रखे थे। सेमिनरी में उन्होंने चर्च का इतिहास, धर्म का इतिहास, साधारण प्रार्थना की पुस्तक, धर्म प्रमाण शास्त्र विषयों की पुस्तकों के साथ बाइबल अध्ययन भी किया। परंतु उन्हें तो परमेश्वर के चरणों में बैठकर सीखना ही अधिक प्रिय था। वे कॉलेज में एकांत में घंटों प्रार्थना करते। उनकी दिनचर्या नहीं बदली, वे एकांतवास ज्यादा करते। इस कारण वे आचरण व वेशभूषा से दूसरे लड़कों से मेल नहीं खाते थे। इस कारण बहुत से लड़के उनके विरोधी हो गए और उनसे दुर्व्यवहार करने लगे। एक दिन साधु जी इन सब बातों के कारण अपने मन में बड़ा बोझ महसूस करने लगे। इस कारण वे एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगे। वह इस बात से बेखबर थे कि उन्हें सताने वाले लड़कों का अगुआ, उनका सहपाठी, उनके पीछे आकर खड़ा हो गया है। साधु जी उसके लिए प्रभु से रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे और क्षमा मांग रहे थे। वह विद्यार्थी वृक्ष के पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहा और साधु जी की प्रार्थना ने उसे द्रवित कर दिया और उसने साधु जी के पास आकर उनसे क्षमा मांगी और फिर वह साधु जी का अच्छा मित्र बन गया और सेमिनरी का ईमानदार कार्यकर्ता भी बन गया।